हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल को फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज स्टोरी में, जहां पर मैं लेकर आई हूं तारा भाग 2 कक्षा 4 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक का सॉल्यूशन। अब तक हम देख चुके हैं अध्याय 13 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको हमारी वीडियो में मिल जाएंगे, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, आकलन, गतिविधि और अभ्यास कार्य और चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 14 चैप्टर 14 लंबाई मापन। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल को कुल्फी में लगाने वाली डंडी काफी अच्छी लगती है। वह उनसे अक्सर खेला करता है। आज वह कुछ डंडी अपने बस्ते में रखकर स्कूल ले आया। भोजन अंतराल के समय वह अपने मित्र पिंकू के साथ उन डंडियों से खेलने लगा। तभी उनके मित्र गणेश और मोनू भी वहां आ गए। राहुल बोलता है, देखो मैंने डंडियों को लंबाई में जमा दिया है। पिंकू बोलता है, 1 2 3। अरे, मेज की लंबाई 9 डंडियों के बराबर है, तो मेज की चौड़ाई वाले भाग पर कितनी डंडियां आएंगी? तो यहाँ पर 4 डंडियां आ जाएंगी। मेज के चौड़ाई वाले भाग पर डंडियां जमाने के बाद वे फर्श पर डंडियां जमाने लगे। तो मोनू बोलता है, इस फर्श की लंबाई 15 डंडियों के बराबर है। गणेश बोलते हैं, नहीं नहीं, फर्श की लंबाई 14 डंडी के बराबर है। क्या आप बता सकते हैं गणेश और मोनू में से किसकी लंबाई सही है? आप अपने तर्क के कारण के बारे में मित्रों से और शिक्षक से चर्चा करें। तो कौन सा सही होगा वो आपको देखना है फर्श पर नाप करके। अब देखिए, पैमाना स्केल का परिचय करेंगे। तो आपने टेलर को कपड़े सिलवाने के लिए माप दी होगी। मकान बनाते समय मिस्त्री को लंबाई चौड़ाई को मापते हुए देखा होगा। हम रोजमर्रा के जीवन में अक्सर वस्तुओं की लंबाई मापते हैं, जैसे किताबों की लंबाई, कमरे की लंबाई चौड़ाई, स्कूल बैग की लंबाई या फिर किसी तार की लंबाई। इनको मापने के लिए हम इंच टेप, फीता या पैमाना स्केल का उपयोग करते हैं। आपके पास भी एक पैमाना स्केल होगा जिससे आप लंबाई मापते हैं। आपका पैमाना या स्केल इस तरह का होगा। आइए इस पैमाने को पढ़ना और उसका उपयोग करना सीखते हैं। इस पैमाने में एक तरफ 0 से 15 तक के खाने बने हैं। हर एक खाना 1 सेंटीमीटर का है। दूसरी तरफ हर एक बड़ा खाना 1 इंच को बताता है। आइए प्रयास करते हैं कि आप बता सकते हैं ये पैमाना स्केल कितने इंच का है? 6 इंच का। पैमाने स्केल में 0 से 1 के बीच 1 सेंटीमीटर की दूरी को छोटे छोटे खंडों में बांटा गया है। क्या आप बता सकते हैं 0 से 1 के बीच में बनी छोटे छोटे खंडों की संख्या कितनी है? गिनकर देखिए। तो यहाँ पर खंडों की संख्या होगी टोटल 10। ठीक है। सेंटीमीटर के बीच बने छोटे खंडों को गिन करके बताइए। 1 से 2 के बीच में छोटे खंडों की संख्या होगी 10। 3 से 5 के बीच में छोटे बड़ों खंडों की संख्या होगी 20 और 8 से 12 के बीच में होगी 40। 12 से 13 के बीच में होगी 10। ये भी जानिए, यहाँ पर दे रखा है, जैसे 1 सेंटीमीटर के बीच बने छोटे खंडों में से किन्हीं 2 छोटे खंडों की मध्य की दूरी को 1 मिलीमीटर कहते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? क्योंकि 10 खंड हैं तो 10 मिलीमीटर। आप अपने अब फ्रेंड्स के साथ में चर्चा करें, साथियों के साथ चर्चा करें और बताइए कि 10 छोटे खंड बराबर कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। 20 छोटे खंड हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। 30 छोटे खंड हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और 90 छोटे खंड हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। आइए पैमाने की सहायता से लंबाई को मापे। तो पैमाने स्केल से स्ट्रॉ को मापकर कहा, अरे मेरी स्ट्रॉ की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। मोनू ने नली को पैमाने के बराबर रखकर उसकी लंबाई को मापा। 1 2 3। अरे मेरी पेंसिल की लंबाई तो 9 सेंटीमीटर है। तो अरे पाइप तो 9 सेंटीमीटर से छोटा है। आप अपने मित्रों और शिक्षक के साथ में मिलकर चर्चा कीजिए कि मोनू, पिंकू, निधि और गणेश क्या सभी पैमाने से सही नाप रहे हैं? अरे निधि ने तो स्ट्रॉ को इस प्रकार मापा है। क्या इस स्ट्रॉ की लंबाई भी 9 सेंटीमीटर है? तो यहाँ पर आपको ये सभी चीज़ें जो यहाँ पर दी गई है माप करके देखनी है। बताइए कौन कितना सेंटीमीटर लंबा है? तो देखिए, पेंसिल की लंबाई यहाँ पर आ गई 4 सेंटीमीटर, चौक की लंबाई आ गई 6.5 सेंटीमीटर, बांसुरी की लंबाई आ गई 6 सेंटीमीटर और स्ट्रॉ की लंबाई आ गई 10 सेंटीमीटर। निम्नलिखित रेखाखंडों की लंबाई पैमाने स्केल की सहायता से माप कर लिखिए। तो देखिए, ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3.5 और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, रेखाखंड खींचेंगे। दी गई माप को रेखाखंड खींचने के लिए हम निम्नलिखित चरण में कार्य पूरा करेंगे। एक बिंदु ए लेंगे। एक पैमाना स्केल को इस प्रकार रखेंगे कि स्केल का 0 चिन्ह बिंदु ए पर हो, जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है। 5 सेंटीमीटर पर एक बिंदु बी लगाएंगे। पेंसिल को स्केल के साथ चलाते हुए बिंदु ए और बी को मिलाएंगे। ए बी अभिष्ट रेखाखंड हो गया। आइए चर्चा करते हैं। अपने मित्रों के साथ चर्चा करते हुए दी गई तालिका यानी टेबल को भरना है आपको को। तो देखिए, आपकी कक्षा में कौन कौन सी वस्तुएं, वस्तु का नाम लिखेंगे, अनुमानित लंबाई लिखेंगे और वास्तविक लंबाई लिखेंगे। आप अपनी वस्तु को चेक करें और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे चौक की अनुमानित लंबाई होगी 7 सेंटीमीटर, वास्तविक भी यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है। टेबल 100 सेंटीमीटर अनुमानित है, जबकि वास्तविक में
वो जो लंबाई थी उसकी 90 सेंटीमीटर थी। किताब 30 सेंटीमीटर और वास्तविक लंबाई अगर देखें तो 33 सेंटीमीटर। अपने माता पिता दादा दादी से पूछकर उनकी दूरी का पता कीजिए और तालिका में भरिए। जैसे नानी का घर कितनी दूर है, 2 किलोमीटर। आपका विद्यालय कितना दूर है, 1 किलोमीटर। जिला मुख्यालय कहाँ पर है, 10 किलोमीटर दूरी पर। तो यहाँ पर ये आपको अपने बड़ों से पूछ करके लिखना है। मीटर और किलोमीटर के बारे में जानते हैं, तो हम एक जगह से दूसरी जगह की दूरी को मीटर या किलोमीटर से मापते हैं। स्कूल और मित्र के घर के आसपास की दूरी को हम मीटर से नापते हैं, क्योंकि कम दूरी होती है, और एक गांव से दूसरे गांव या शहर की दूरी को हम किलोमीटर में मापते हैं। आपको अपने माता पिता दादा दादी से कुछ दूरी को मीटर, कुछ दूरी को किलोमीटर में बताया होगा। तो आइए देखते हैं कि मीटर और किलोमीटर कितना लंबा होता है। तो 100 सेंटीमीटर की लंबाई को 1 मीटर कहा जाता है और 1000 मीटर की लंबाई को 1 किलोमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है जो कि आपके आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। तो ये आपको याद रखना है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, 1000 मीटर। ठीक है। पैमाने यानी स्केल की सहायता से 100 सेंटीमीटर लंबी कपड़े की पट्टी किसी पुराने कपड़े से निकाल ले तो इस कपड़े की पट्टी से माप कर बताइए कि कक्षा के दरवाजे की लंबाई 1 मीटर से कितनी होगी, अधिक। बोर्ड की लंबाई 1 मीटर से कितनी होगी, अधिक होगी। आपके मित्र की ऊंचाई 1 मीटर से कम है या अधिक, वो आपको लिखना है। मेज की लंबाई 1 मीटर से कम है, कम है। एक मेज की चौड़ाई 1 मीटर से कम है, तो यहाँ पर कम लिख देंगे। मेज की ऊंचाई 1 मीटर से क्या है, अधिक है। तो यह आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी जो कक्षा में दरवाजे की लंबाई, बोर्ड की लंबाई आप देख सकते हैं वहाँ पर। अनुमानित क्वेश्चन है, अनुमान लगाइए और उसकी जांच कीजिए कि कमरे की लंबाई कितनी हो सकती है, 7 मीटर, यानी वास्तविक लंबाई कितनी है, 6 मीटर। बरामदे की लंबाई 15 मीटर, वास्तविक लंबाई है 16 मीटर। दरी पट्टी की लंबाई 2 मीटर है, वास्तविक लंबाई अगर मीटर में देखें तो 1.5 मीटर आ गया। आइए प्रयास करते हैं। आपकी नानी का घर कितने किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। तो आपकी नानी के घर से आपकी घर की दूरी कितनी मीटर होगी, 2000 मीटर। किलोमीटर को मीटर में मापने के लिए हम क्या करेंगे, चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर बड़ी को छोटी से अगर कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटी को बड़ी से अगर कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं। आपकी कक्षा के बोर्ड की लंबाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो बताइए बोर्ड की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी, 150 सेंटीमीटर। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से 5000 मीटर कितना हो गया, 5 किलोमीटर। 1600 मीटर बराबर 1 किलोमीटर और 600 मीटर। ठीक है, क्योंकि 1000 मीटर 1 किलोमीटर हो गया और 600 मीटर मीटर में हो जाएगा। 5 किलोमीटर 7 मीटर कितना हो गया, 5007 मीटर। अगला आइए चर्चा करें। अर्चना आज बहुत खुश है। वह जयपुर से दादा दादी जी के लिए साथ सैर करने माउंट आबू जा रही है। अर्चना ने अपने दादाजी के साथ अपनी तैयारी पूरी कर ली है। रात को वह माउंट आबू और रास्ते के बारे में सोचते सोचते सो गई। सुबह बस में बैठते हुए दादाजी ने बताया कि माउंट आबू की दूरी यहाँ से 500 किलोमीटर है। वह सोचने लगी, नानी का घर तो 50 किलोमीटर है। जब हम बस से जाते हैं तो हमें 1 घंटा लगता है, तो माउंट आबू पहुँचने में हमें कितने घंटे लगेंगे। अर्चना की समस्या सुलझाने में उसकी मदद करें। तो देखिए, 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा 1 घंटा, तो 100 किलोमीटर दूरी तय करने में लगेगा 2 घंटा। 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगेगा 4 घंटा, तो 300 किलोमीटर पहुंच जाते हैं 6 घंटे में। 400 किलोमीटर पहुंच जाते हैं 8 घंटे में, और 500 किलोमीटर पहुंचेंगे 10 घंटे में। तो टोटल उसको कितने घंटे लगने वाले हैं, 10 घंटे। बस में सफर करती हुई अर्चना बहुत खुश थी। मौसम सुहावना था। अर्चना खिड़की से बाहर की वस्तुओं को देखने में खोई हुई थी। दादाजी बगल वाली सीट पर बैठे थे। अर्चना ने सड़क पर एक सफेद पत्थर देखा जिस पर कुछ लिखा हुआ था। दादाजी ने बताया, इस तरह के पत्थर प्रत्येक किलोमीटर पर लगे होते हैं। इन पर शहर का नाम, किलोमीटर लिखा होता है, जो हमें बताता है कि वह शहर यहाँ से कितना दूर है। दादाजी ने बताया, अभी हम अपने घर से 100 किलोमीटर दूर पहुँच गए हैं। आइए प्रयास करिए। अर्चना के घर से आबू रोड कितनी किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर लिख रखा है। आबू रोड पहुंचने में अर्चना को लगभग कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे। आबू रोड पहुंचने के बाद ड्राइवर अर्थात चालक और कंडक्टर परिचालक ने बताया कि बस यहाँ 15 मिनट रुकेगी। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आबू रोड की रबड़ी प्रसिद्ध है जो बहुत स्वादिष्ट होती है। बस से उतरकर दादाजी अर्चना के लिए रबड़ी लेकर आते हैं। आह दादाजी, सच में रबड़ी बहुत स्वादिष्ट है। आबू रोड से बाहर निकलते ही अर्चना ने एक हरे रंग का बोर्ड देखा, जैसे कि आपने पिक्चर में देख रहे हैं, तो जिस पर वहां से प्रमुख शहरों की दूरी लिखी हुई थी। अर्चना ने पूछा, दादाजी यहाँ किलोमीटर का क्या मतलब है, किमी का, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखते किलोमीटर को की डॉट मी डॉट।
दादाजी ने बताया किलोमीटर को छोटे रूप में हम की डॉट मी डॉट और सेंटीमीटर को हम से डॉट मी डॉट लिखते हैं। दादाजी ने अर्चना से पूछा मिलीमीटर को छोटे रूप में हम कैसे लिखेंगे। तो अर्चना की सहायता कीजिए। तो मिलीमीटर को लिखेंगे मी डॉट से। कंडक्टर परिचालक ने सभी सवारियों से कहा माउंट आबू उतरने वाले यात्री आगे आ जाएं। अर्चना और उसके दादाजी दादीजी के साथ बस से नीचे उतर गए। व्यवहारिक समस्या अब देखते हैं। उदाहरण एक टेलर के पास 2 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा है, तो उसने 1 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा और खरीदा, तो उसके पास कुल कितना कपड़ा हो गया? 3 मीटर 80 सेंटीमीटर। अब देखिए मीटर और किलोमीटर की बात करते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जिन्हें आप नोट कर लेंगे अपनी डायरी में। अपने पास रख के सोया करें इस तरह की नोट्स वाली डायरी को, ताकि आप सोने से पहले इन सब का रिवीजन कर सकें और आपको अपने जो क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिल सके इस तरह की नोट्स से। ठीक है, तो फटाफट से अपनी एक डायरी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और लिखना स्टार्ट करें कि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर। 100 इंटू 10। 1 किलोमीटर बराबर होता है 10,000 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर बराबर 1 मीटर बटा 100 भी लिख सकते हैं। 1 मीटर बराबर 1/1000 मीटर। 1000 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बटा 1000, क्योंकि यहाँ पर छोटे से बड़े में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि डिवाइड होता है संख्या। 1 मिलीमीटर बराबर होगा 1/10 सेंटीमीटर बराबर, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बटा 10। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। आपको आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें काफ़ी मदद मिलेगी। एक सड़क 5 किलोमीटर 200 मीटर लंबी है, दूसरी सड़क 3 किलोमीटर 700 मीटर लंबी है, तो दोनों सड़कों की कुल लंबाई कितनी हो गई? 8 किलोमीटर 900 मीटर। एक रस्सी 5 मीटर 75 सेंटीमीटर लंबी थी, उसमें से 2 मीटर 25 सेंटीमीटर काट लिया गया, तो अब रस्सी कितनी लंबी बची? माइनस कर देंगे, 5 में से 2 गए तो 3 मीटर 75 में से 25 50 सेंटीमीटर। उदाहरण 4 है, एक गांव से दूसरे गांव की दूरी दे रखी है 12 किलोमीटर 500 मीटर। यदि आपने 7 किलोमीटर 300 मीटर की दूरी तय कर ली, तो कितनी दूरी और तय करनी है? 12 में से 7 को घटा दीजिए, 500 में से 3 को घटा दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 किलोमीटर 200 मीटर। उदाहरण 5 है, यदि एक मेज 1 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबी है, तो ऐसे 3 मेजों को एक साथ रखने पर कुल कितनी लंबाई होगी? तो यहाँ पर गुना कर देंगे 3 मीटर 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 मीटर 150 सेंटीमीटर को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 3 में 1 को यहाँ पर जोड़ देंगे तो 4 मीटर 50 सेंटीमीटर यहाँ पर आ सकता है। उदाहरण 6 है, 3 कारों ने मिलकर 15 किलोमीटर 600 मीटर की दूरी तय की। प्रत्येक कार ने बराबर दूरी तय की, तो प्रत्येक कार ने कितनी दूरी तय की? तो 15 किलोमीटर बटा 3 बराबर 5 किलोमीटर, 600 मीटर बटा 3 200 मीटर, तो प्रत्येक कार ने 5 किलोमीटर 200 मीटर की दूरी तय की। तो ये तो पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन व्याख्या थी और चैप्टर में आए हुए क्वेश्चन आंसर्स थे, जिनको समझने के बाद में अब अपन करेंगे अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, इकाइयों के उचित रूपांतरण द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए रूपांतरण आ चुका है, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आप डायरी में नोट कर लेंगे तो आपको ईजी रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। 8 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा मिलीमीटर में? 8 गुना 10 मिलीमीटर बराबर 80 मिलीमीटर। 65 मिलीमीटर बराबर होगा 6 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। 9 मीटर बराबर होगा 9 गुना 100 सेंटीमीटर बराबर 900 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर बराबर होगा 400 बटा 10 100 मीटर बराबर 4 मीटर। 5 किलोमीटर बराबर होगा 5 गुना 1000 मीटर 5000 मीटर। 7000 मीटर बराबर होगा 7000 बटा 1000 किलोमीटर बराबर 7 किलोमीटर। 2475 मीटर बराबर होगा 2 किलोमीटर बराबर 475 मीटर। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर से अजमेर की दूरी 263 किलोमीटर है तथा अजमेर से कुचामन की दूरी 104 किलोमीटर है, तो बताइए कुचामन तथा उदयपुर के बीच की दूरी कितनी होगी? 367 किलोमीटर। 263 प्लस 104 बराबर 367। एक पेंट बनाने के लिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। एक पेंट को बनाने के लिए, पेंट नहीं है पेंट है, एक पेंट बनाने के लिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, तो 28 मीटर कपड़े के एक थान में से 15 पेंट के लिए कपड़ा काटने के बाद थान में शेष कपड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 15 पेंट बनाने में कुल कपड़ा लगेगा 1
1.20 गुना 15 कर देंगे 18। तो यहाँ पर शेष कपड़ा बचेगा 28 माइनस 18 मीटर यानी 10 मीटर बचेगा। 28 मीटर लंबे रस्से के 8 बराबर टुकड़े करने हैं। प्रत्येक टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 28/8 बराबर हो जाएगा 3.5 मीटर। अतः प्रत्येक टुकड़े की लंबाई हो जाएगी 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। एक रस्सी 3 मीटर लंबी है। रानी ने उस रस्सी से 1 मीटर 5 सेंटीमीटर का टुकड़ा काट लिया। बची हुई रस्सी की लंबाई मीटर और सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर बराबर 105 सेंटीमीटर, यानी शेष बचेगा 195 सेंटीमीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 1 मीटर 95 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। दो शहरों के बीच की दूरी 185 किलोमीटर है। एक बस ने 95 किलोमीटर की दूरी तय की। बस को अभी और कितना दूरी तय करनी है, तो 185 में से 95 को घटा दीजिए, 90 किलोमीटर शेष दूरी रहेगी। एक टेलर के पास 10 मीटर कपड़ा है। उससे 3 बच्चों के लिए कुर्ते बनाने हैं। यदि एक कुर्ते में 2 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, तो तीनों कुर्ते बनाने के बाद दर्जी के पास कितना कपड़ा बचेगा? तो एक कुर्ते में होता है 2 मीटर 30 सेंटीमीटर, अतः 3 कुर्तों में होगा 2 मीटर 30 सेंटीमीटर गुना 3, 6 मीटर 90 सेंटीमीटर, अतः शेष बचेगा 10 में से 6.90 को घटा दीजिए, 3 मीटर 10 सेंटीमीटर। एक केंचुआ पहले 25 मिलीमीटर आगे बढ़ता है, फिर 18 मिलीमीटर दाएं मुड़ता है, फिर 50 मिलीमीटर आगे बढ़ता है। केंचुए द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? कुल टोटल यहाँ पर होगी 25 + 18 + 50 मिलीमीटर, यानी 93 मिलीमीटर। एक धावक 600 मीटर की ट्रैक पर दौड़ रहा है। धावक यानी जो दौड़ करता है। यदि वह 3 पूरे चक्कर ट्रैक के लगाता है, तो वह कितने किलोमीटर दौड़ेगा? तो 3 चक्कर लगाने पर 600 गुना 3 हो जाएगा, 1800 मीटर दौड़ेगा, यानी 1 किलोमीटर 800 मीटर हो जाएगा। पैमाने स्केल की सहायता से रेखाखंड खींचेंगे। आपको स्केल लेना है और 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे, देन 9 सेंटीमीटर का, जिसको नाम दे देंगे हम, जैसे ABMN, 6 सेंटीमीटर, OP 11 सेंटीमीटर, क इस तरह से नाम हम दे सकते हैं। XY भी दे सकते हैं, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग आपको नाम देना है और रेखाखंड खींचना है आपकी स्केल की सहायता से। तो इस तरह से कंप्लीट होता है अध्याय 14 चैप्टर 14 लंबाई मापन, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सभी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करे हैं, इंपॉर्टेंट तथ्यों को समझा है, ताकि आपको इजी लगे अपने एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन आंसर करें। तो होप्स आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल न भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट जब भी अध्याय अपलोड करूं और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेट अपलोड करूं, तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।